दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन जो आपके पेपर की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। कभी कभी देख के आप इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए इसमें क्या हो जाता है ये समझिए। ये है धारा और ये है आपकी नाव। जब नाव और धारा साथ में चलेंगे, जैसे धारा भी इधर को चल रही है, धारा भी इधर को चल रही है और नाव भी इधर को चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगी प्लस। अब मान लीजिए अपोजिट धारा ऐसे जा रही है, मतलब धारा ऐसे आ रही है, ठीक है। अब धारा ऐसे जा रही है और नाव कहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बाकी मैं सवाल से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद ही बेसिक करा रहे हैं इतना। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। जब प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित हो, प्रवाह के अनुकूल, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल। अब देखिए कैसे होगा। ये क्या है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी के साथ उसका प्रवाह कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, नदी की चाल क्या है, उसी की दिशा में जा रहा, अनुकूल मतलब क्या, उसी की तरफ। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से है सवाल, ठीक है। अच्छे भी सवाल मैं कराऊंगा आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक नदी का जल जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नाविक शांत जल में कितने की स्पीड से नाव चलाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तदनुसार उसे 12 किलोमीटर दूरी तय करनी है और किसके, जल के प्रवाह, जिधर जल है उधर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना, 4 किलोमीटर। 2 4 कितना हो जाएगा जाके 6, क्योंकि उसी की दिशा में जा रहा है तो चालें क्या हो जाएंगी, जय 2 4 कितना 6, और 12 से करोगे तो बटे 6 करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 घंटे बाद समझ में आई। अगला देखिए। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जा पाती है। देखिए 18 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में। अब कैसे जाती है अभी नहीं पता, पहले देखो कितना की स्पीड होगी, 6। अब देखो उस किसकी तरफ जा रही, धारा की गति की, जिधर धारा जा रही है उधर भी ना। तो नाव के साथ इसमें क्या है, धारा प्लस नाव की चाल जुड़ी है। तो नाव की भाई आपको पता है ये, तो क्या होगा, 6 में से 1 जोड़ो तभी तो हो जाएगी, ये धारा की हो जाएगी, ये नाव की हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी और ये आपकी धारा की चाल हो जाएगी। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन। यदि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है तो एक विमान, ठीक है, और एक विमान कितने की स्पीड से चल रहा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विमान अनुकूल मतलब जिधर भी धारा चल रही उधर ही चले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उधर ही डायरेक्शन दोनों हो जाएंगे। देखिए डायरेक्शन हो गया कि तो 150 और ये कितना 25, तो कितनी दूरी और कितनी दूरी तय करनी, 3 सही 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और 3 सही 1/5 को क्या लिख सकते हो, 16/5 कर सकते हो। 5 से करो तो कितना आ जाएगा, 5 से काटा तो 5 3 5 15, 5 25, 16 5 80, ठीक है। आप काट लीजिए 5, ये कितना आ जाएगा, 560। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। एक नाविक नाव को धारा के अनुकूल क्या, 2.5, ठीक है, 2.5 आवर में 25 किलोमीटर चलता है और धारा की गति कितनी। अब देखो 25 किलोमीटर 2.5 घंटे में, ठीक है। तो 2.5 पॉइंट हटाया तो ऊपर पॉइंट कर लिया कि जाना कितना है, 250, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किसके साथ आ गई, नाविक की चाल किसके, धारा के साथ आ गई कि नहीं आ गई, तो बात समझ में आ गई। तो आपको पता है कि कितना स्पीड है, तो आप ये देख लीजिएगा कहाँ, धारा के अनुकूल इतने की स्पीड, तो धारा की गति में सामान्य चाल बताओ। तो इसमें क्या होगी, जुड़ी होगी 10, भाई धारा के साथ जा रही, तो आपको पता है कि इसकी चाल कितनी आ गई, तो 10, तो ये हो गए टोटल जुड़ी। अब आपको पता है धारा की कितनी, 3 है, धारा की कितनी है, 3 है, नाव की कितनी, 7 हो जाएगी। देखिए यही लिखा है, ठीक है। तो 10x, ठीक है, 10 + x बराबर कितने के, 3 के। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इधर एक क्वेश्चन हो गई बात, आप लेकिन समझ जाएंगे आपकी यदि अच्छी कैलकुलेशन है। 10 - 3 तो 7, ठीक है, यही हो जाएगा। चाहे मैंने ऐसे बताया आप ऐसे समझ, जैसे समझना हो वैसे समझो। अगला देखो, दूसरा टाइप। धारा की प्रवाह कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति, जबकि नाव की चाल कितनी, 6.5 किलोमीटर। धारा के विपरीत विपरीत नाव की चाल कितना, तो अब कुछ है ही नहीं। धारा के
विपरीत है तो नाव की चाल है। तो ये देखो स्थिर जल में कितना इतना है। अब देखिए ये इधर से धारा चल रही है, ये 6.5 से नाव और धारा इधर से नाव चल रही है, इधर से अपोजिट डायरेक्शन। बस क्या है 6, ठीक है 6 पॉइंट है ये। 6.5 से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक नाव, एक नदी, ठीक है, एक नदी का जल कितना का स्पीड चल रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चल। कोई तैराक कितना जाना है, कोई तैराक को स्थिर जल में कितना जाना है 8.5 तैर सकता है। तो नदी के विपरीत 21 किलो। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये कितना, ये नदी थी, ठीक है, ऐसे कहीं नदी थी, इसकी स्पीड क्या थी, तैराक स्थिर जल में कितने चलता है तो 8, और नाव की जो मतलब धारा की है वो कितना 2 पॉइंट। अब जब धारा के अपोजिट जाएगा, धारा इधर से आ रही है, व्यक्ति इधर से जाएगा तो क्या होगा भाई माइनस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और 21 किलोमीटर जाना है 6 से तो कितना आ जाएगा 36 का 18 3.5, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में कितना जाता है 72 किलोमीटर। विपरीत दिशा में जाता है, ये भी याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा ये वर्ड, ठीक है। यदि धारा की गति कितनी हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में स्टीमर की चाल, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 72 3 से करेंगे तो कितना 24 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको 24 कब आई, 24 आई थी, 24 तब आई जब आपको पता था कि 3 किसकी है, धारा की है, तो 21 किसकी, भाई देखिए 3 धारा की है, और लेकिन इसमें 21 न मार दीजिएगा, रुकिएगा समझिएगा बात, क्योंकि इस पे क्या है विपरीत दिशा में, तो 3 से धारा इसको रोक रही थी, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 3 से धारा रोक रही, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 27, तभी तो 24 आ पाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे क्वेश्चन में समझ लीजिए, अब ये कितनी थी x था, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 24 से, और उधर कितना, इधर माइनस का 24 है, तो उधर जाके क्या प्लस का हो जाएगा, तो कितना 27 हो जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप ऐसे करके देखिए, आपको कठिन लगेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ तो सरल लग रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, कोई मोटर बोट शांत जल में, शांत जल में तो कितना नॉर्मली भाई कोई ज़रूरत है नहीं जल की, तो कितना 8.5 किलोमीटर तेज चलाता है, और जल का प्रवाह विपरीत में कितना 60 किलोमीटर, और दूरी कितनी 4 घंटे। अब देखिए 60 किलोमीटर 4 घंटे में जानी तो कितना आ जाएगा 15 की स्पीड है, बात समझिए। आप देखिए, और जिस पे से 15 की स्पीड पता चल गई आपको। अब 15 जब आपको पता चल गया कि धारा के विपरीत 15 चल पाती, तो वैसे बोट की जो चला शांत जल में बोट कितने से चलती है 18.5 से। अब 15 में से क्या होगा 3.5 से धारा चल रही होगी कि नहीं। अब यहाँ समझ लीजिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। 1 मिनट, ये देखिए ये 15 से हो गया तो 60 बट्टे कितना 4 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 18.5 और माइनस एक्स और बराबर कितने के 15 के, ये बात समझ में आ गई। एक्स बराबर क्या हो जाए 18 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगी 9 की। चल बस आपको सवाल जितना ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए मोहन, अब यहाँ से देखिए मैं कितना अच्छे से बताता जाऊँगा, आपको आ जाएगा। मोहन शांत जल में, ठीक है, शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 12 किलो। यदि कह रहा है 2.5 घंटे की रफ्तार वाली विपरीत दिशा से नदी और चल रही, मतलब नदी की जो चाल है, पानी बह रहा है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, तो विपरीत दिशा में उसे 2.5 घंटे में कितनी दूरी चाहिए। अच्छा देखिए 10 हो गया कि नहीं हो गया, ये बात समझो, ठीक है। क्या गड़बड़ कर दी इसलिए, हाँ देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे होगा 9.5, ये चीज़ काट दीजिए, ठीक है। ये 12 की चल रही है और 2.5 रिड्यूस करेंगे ना विपरीत दिशा में जाना, तो विपरीत दिशा से देखिएगा 2.5 तो कितना हो जाएगा 9.5। अब कितने से स्पीड से जाना है 2.5 के जाना है तो कितना होगा, 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, तो पॉइंट हटाएंगे तो भाई 5/2 सीधा लिख दीजिए आप। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना, नीचे 0 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23.75, ठीक है। अगला देखिए, अनुकूल और प्रतिकूल चाल, देखिए इसको बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे। ये देखिए एक बार आप क्या हुआ ऐसे समझ लीजिए, इधर जाते हैं, एक बार फिर वापस नाव से आते हैं। अब एक देखो दूरी तो आपकी नहीं बदली ना, यहाँ जाए चाहे आए चाहे जाए दूरी तो वही रहेगी, ठीक है। एक बार आपको मतलब धारा का साथ मिलता है, एक बार बिना धारा के, तो देखिए दूरी क्या x मान ली, तो x क्या है आप किसके, धारा के साथ, और देखो तो कितना हो जाएगा 4 + 2 धारा के साथ हो गया। एक बार धारा के विपरीत तो प्लस कर दीजिए 4 - 2,
तो x/6 प्लस x/2 बराबर कितने के हो जाएगा, 4 के। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्या, x प्लस 3x/6 बराबर कितने के, 4 के। तो 4 से 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। स्पीड कितनी आ जाएगी, 6। अगला क्वेश्चन, सिक्स आ जाएगी, यही बताया ना। अगला देखिए, फिर वही सवाल है। इस बार देखिए क्या है, इस बार डिस्टेंस दे रखी है। इस बार क्या रखी है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम क्लियर करते हैं। देखिए हमारा काम क्या है, हम आपको क्लियर करते हुए सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए। धारा का प्रवाह कितना, 3 किलोमीटर। नाविक की चाल कितनी, 7 किलोमीटर स्थिर जल में। ये भी दिमाग में, हर चीज़ को दिमाग में रखिए। बस क्वेश्चन को पढ़ने की आदत जितनी अच्छे से रखेंगे। और ये कह रहे हैं नाव की चाल यदि नदी के साथ 20 किलो, अब 20 जा रहा है कि नहीं, 20, ठीक है, और इधर भी 20, और टोटल कितना समय निकालना। अच्छा देखिए, एक बार क्या हो गया, नाव की चाल प्लस क्या हो जाएगी, व्यक्ति की चाल तो कितनी हो जाएगी, 7। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 20 में करेंगे तो 2 घंटे आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसके विपरीत जा रहा है तो 20 और बटे 4 कर देंगे तो कितना, 5। तो क्या घंटे लगे, टोटल 7 घंटे बस। अगला देखिए, कुल्लू जल के प्रवाह के साथ 75 किमी तक अपनी नाव से 3 घंटे में ले जाता है। देखिए जो कल्लू है, ठीक है, वो जल प्रवाह के साथ 75 किमी तक अपनी नाव को क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा ले जाकर पुनः 5 घंटे में आता है। अब देखिए कुछ भी हो जाए, 3 घंटे में जाता है, पुनः 5 घंटे में आता है, तो उसको ज्ञात करना। अब देखिए कैसे, 3 घंटे में जाने के, 5 घंटे आने के, चाहे जो भी हो, चाहे धारा के साथ, ये नहीं पता। तो यहाँ 25 लगेगा, यहाँ 15 लगेगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और एक बात समझिए, ये 40 आ गया कि नहीं आ गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और एक बार देखिए, अब ये क्या आ गई, अब यहाँ से हम आपको डिटेल में बता देते हैं कैसे होता है। a प्लस बी कितना आया, 40। एक बार जुड़ के जाओ और एक बार घटा लीजिए, इन दोनों को घटा, a माइनस बी तो कितना आ जाएगा जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, 15। एक बार बटे, जोड़ के बटे 2 तो कितना हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई भाई, 25 प्लस 15 ऐसे समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए। देखिए a प्लस बी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 25 से ऐसे समझिए। a माइनस बी डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं, खुद ही समझा दूंगा, ठीक है। और कितने से जाता है, 15 से। अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाती है, एक बार जोड़, तो ये इक्वेशन कटेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर कितने की हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40। 2 से काटा तो कितना आ गया, 20। a का वैल्यू कितना, 20, तो कब होगा, तो b का वैल्यू कितना, 5, तभी तो 25 बन सकता है। तो आपको बताना है a कितने से जाता है, 20 से, और ये कितने से जाता है, 5 से। बस यही देखिए, यही चीज़ मैं पहले बता रहा था, बस इक्वेशन से आपको करके बता दी। अगला, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किमी, ठीक है, शांत जल में 10 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी में जल का प्रवाह कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जल के प्रवाह के अनुकूल 24 किमी, ठीक है, और 16 किमी प्रतिकूल जाने में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक 10 तो 12, तो 12 साथ में जाएगा, 10 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 24 किलोमीटर कैसे जाता है, तो जल के प्रवाह की दिशा, मतलब जिधर जल के तो प्लस वाली चाल होगी, 24/12, और ये क्या विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, 16/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 12 दूनी 24, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसको इतना ज़्यादा लेंदी मत करिएगा, यहाँ से देखिएगा तो 2 बार आ जाएगा, 12 2 आ जाएगा, फिर ये 8 2 आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ने ज़्यादा कर दिया, लेकिन बेसिक से बहुत अच्छा किया, जो भी प्रयास किया। तो 2 ये x आ जाएगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 घंटे, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना, ये क्वेश्चन आपको फार्मूला आना चाहिए, गुना। देखिए इसमें क्या होता है, गुना, देखिए क्या, जल का प्रवाह, ठीक है, इंटू गुना +1, और नाव का प्रवाह गुना -1। अब बस यही याद, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप हिला भी नहीं सकते, करना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो देखिए कैसे, जल एक, ठीक है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उससे 2 गुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा
हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल। देखो जल का प्रवाह कितना है, 2 गुना, तो गुना पहले आप लिख लीजिए, गुना +1 तो कितना हो जाएगा 3, गुना -1 तो कितना 1 हो जाएगा। अब जल का प्रवाह कितने की स्पीड से चल रहा है 2, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो 2 इंटू, ठीक है, और ये कितना 2 गुना हो जाएगा जाके, तो आपने 2 रख दिया और x निकालना, क्या आपको धारा की चाल निकालनी, वो x हो जाएगी। ये देखो धारा का प्रवाह गुना, तो इन दोनों को तो 2 इंटू, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा 2 + 1 तो कितना आ जाएगा, इससे 6 आ जाएगा आंसर। अगला देखिए, एक नाविक जल के प्रवाह के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आने में लगता है, ठीक है। और ये कितना दिया है 10 किमी, ठीक है, 10 किमी, 10 किलोमीटर, 10 किमी, ठीक है। नाव की चाल हो तो नाव चलाए तो जल के प्रवाह की गति, अब देखिए कितना, गुना में क्या x लिख दीजिए, गुना में पहले तो आपको क्या निकालना है, पहले गुना में लिख लीजिए, गुना कितना कह रहा है, कहाँ है ऑप्शन गुना, ये 3 गुना, 3 + x 3 - x, ये तो फार्मूले में हो गया। x क्या है, आपको किसकी, नाव की चाल निकालनी है। इस बार क्या पता है, दल का प्रवाह पता है, तो इसको काट लेंगे, जोड़ लीजिएगा और 4 से काट लीजिए तो 5 आ जाएगा। अगला देखिए, फिर से एक स्टीमर, ठीक है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। अब देखिए 4 गुना, गुना पहले आप लिख लिया करिए, गुना +1 गुना -1, और कितने की धारा की स्पीड निकालनी तो x मान लिया, और नाव की पता है आपको 6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा जाके, सॉरी 6 और गुणे 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा जाके, ये कितना हो जाएगा 3 से काट लीजिए तो कितना 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये देखिए आपको पता था, फिर से बता दूं क्या, डाउट हो तो फिर से देखिए ये क्या हो जाएगा x, भाई यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, देखो गुना क्या हो जाएगा 4 + 1 4 - 1, ये बात पता चल गई। अब देखिए एक बार, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप एग्ज़ाम हाल तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अब देखिए ये धारा की गति लिख दीजिए, और ये क्या निकाल दीजिए, नाव की क्या निकालनी, x मान लीजिए। नाव वाले में माइनस होता है, बस याद रखिए नाव वाले में माइनस होता है जब व्यक्ति की, क्योंकि नाव की चाल हमेशा मतलब क्या होती है, बड़ी होती, तभी तो इक्वेशन वेरिएबल होगी, जब हमेशा बड़ी होगी तभी तो उसमें माइनस हो जाता है, और धारा की चाल कम होती है इसलिए क्या हो जाता है प्लस। बस इतना याद रखिएगा, पेपर हाल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 6 और ये क्या 4x + 5 तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जाके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये नाव की स्पीड 10 की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ, ठीक है। एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है, हाँ।